नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमित शाक में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं, यानी टीकाकरण पर चर्चा कर रहे हैं। टीकाकरण एक ऐसी पद्धति है जो आपके बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे BCG के बारे में चर्चा की थी, जो टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में हमारी मदद करता है। आज हम चर्चा करेंगे OPV और IPV, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। आप लोग OPV से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि काफ़ी समय से भारत सरकार का कैंपेन चल रहा है कि 2 बूंद ज़िंदगी की, और इसमें कोई दो राह नहीं है कि वास्तव में पोलियो की जो OPV वायल रहती है उससे 2 बूंद आपके बच्चे के शरीर में जाती हैं तो वास्तव में उसको ज़िंदगी प्रदान करती है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को गलती से पोलियो हो जाता था वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते थे, उनको लकवा मार जाता था, यानी जिसको हम पोलियो पैरालिसिस बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। OPV क्या है, कब कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और इस वैक्सीन को ऐसा नहीं कि हमको नहीं लगवाना, नहीं पिलाना है। तो जैसे ही आपके बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा सा मैं इस बारे में चर्चा कर लूँ पहले कि OPV जो वायल आता है उसमें जो वायरस आता है जिसको हम पोलियो वायरस कहते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस रहता है, यानी जिंदा वायरस रहता है, और उसमें 3 प्रकार के वायरस के स्ट्रेन रहते हैं जो पोलियो फैलाते हैं या जो पोलियो के लिए उत्तरदायी होते हैं। टाइप 1 पोलियो वायरस, टाइप 2 पोलियो वायरस, टाइप 3 पोलियो वायरस। तो जो टाइप 1 पोलियो वायरस होता है उसका स्ट्रेन लगभग 3 लाख TCID50 पाया जाता है। टाइप 2 का लगभग 1 लाख या 1 लाख से ऊपर TCID50 पाया जाता है, और टाइप 3 में भी 3 लाख TCID50 के ऊपर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी एक पोलियो वायल जो बनती है वो 3 तरह के पोलियो वायरस को कवर करते हुए बनती है। इसके साथ अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं इसमें कि पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचाने में पोलियो की वैक्सीन हमारे लिए बहुत सहायक होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डोज शेड्यूल की। जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में तो डिस्चार्ज से पहले हम उसको 0 डोज पिलवा देते हैं ओरल पोलियो की, और साथ में हेपेटाइटिस B का पहला डोज लग जाता है, वो भी 0 डोज रहता है, वो लग जाता है, और BCG का वैक्सीन भी लगाया जाता है। पहला डोज इसका जो शुरू होता है वो 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते पर शुरू होता है। जब बच्चा आपका 1.5 महीने का हो जाता है उस समय शुरू होता है। तो आपका 6 वीक्स पर पहला, फिर 10 वीक पर दूसरा, और 14 वीक्स पर तीसरा डोज हम देते हैं। फिर इसका एक बूस्टर डोज रहता है, वो लगभग 18 महीने पे हम लगाते हैं, और एक फर्दर बूस्टर डोज रहता है जो 5 साल कंप्लीट होने पर हम बच्चे को लगाए। 4 से 6 साल के बीच में हम बच्चे को लगाते हैं। तो आज के शेड्यूल में पहले ओरल पोलियो ही दिया जाता था, लेकिन आज के शेड्यूल में इंजेक्टेबल पोलियो वायरस यानी IPV वैक्सीन दिया जाता है।
जिससे इम्यूनिटी 100% होती है। और उसके साथ साथ ओरल पोलियो भी हम बच्चे को पिलाना चाहिए। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और ओरल दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं। फर्स्ट डोज लगने के बाद लगभग 50% इम्यूनिटी बच्चे में पोलियो के अगेंस्ट आ जाती है, और जैसे उसके 3 डोज कंप्लीट हो तो मोर देन 95% इम्यूनिटी बच्चे में आ जाती है, जो बच्चे को पोलियो ऐसी घातक बीमारी से बचाती है। हमें किन कंडीशन में वैक्सीन नहीं देना चाहिए पोलियो का बच्चे को, तो उसमें अगर कोई उसको एक्यूट इन्फेक्टिव डिजीज़ हुई हो, मतलब सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके साथ अगर उसको डायरिया हो रहा है यानी दस्त बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस कंडीशन में पोलियो की दवा नहीं पिलाना चाहिए। डिसेंट्री हो रही है यानी कि लैट्रिन में खून या म्यूकस आ रहा है, तो उस समय हमको अवॉइड करना चाहिए। ल्यूकेमिया या अदर कैंसर जैसी बीमारी से अगर बच्चा ग्रसित है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। तो इन कंडीशन में हमको बच्चे को पोलियो के वैक्सीन देने से अवॉइड होनी चाहिए। इसके कुछ स्पेशल फीचर हैं, जैसे अगर कई जगह भ्रांति है कि भाई पोलियो की ड्रॉप देने के बाद माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पोलियो की ड्रॉप पिलाने के तुरंत बाद भी अगर आप माँ का दूध पिलाते हैं तो वो इसके इफ़ेक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इसका इफ़ेक्ट पूरा 100% रहता है। ब्रेस्ट मिल्क इसमें इंटरफेयर कभी नहीं करता है। जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि एक तो गर्म दूध नहीं पिलाना है आपको तुरंत। वैक्सीन ओरल पोलियो की लगी हुई है यानी ओरल पोलियो की दवाई पिलाई गई है, तो तुरंत आपको गर्म दूध नहीं पिलाना है, चाय नहीं पिलाना है, गर्म पानी नहीं पिलाना है, यानी हॉट लिक्विड्स वो हमको अवॉइड करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आज हमने जो चर्चा की वो पोलियो माइलाइटिस करके डिजीज रहती है, जिससे बच्चे के शरीर में लकवा हो जाता है और बच्चा हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। उससे बचाने के लिए पोलियो की ड्रॉप्स या इंजेक्टेबल पोलियो इंजेक्शन लगवाना अत्यंत आवश्यक है, जो भारत सरकार द्वारा फ्री में लगाए जाते हैं। इनका कोई शुल्क नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि आप समय रहते वैक्सीन बच्चे को अवश्य लगवाएं। वैसे तो पोलियो मुक्त हमारा देश हो चुका है। 2011 के बाद अभी तक एक भी पोलियो का केस हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पस से कि बच्चा कहीं इससे किसी भी कारण से 1% भी ग्रस्त ना हो, हमको समय पर पोलियो की वैक्सीन बच्चे को ज़रूर दिलवाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में फिर नई वैक्सीन को लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा जो आपके बच्चे के लिए हितकारी हैं। मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप समय रहते जो डेट आपको मेडिकल स्टाफ ने या हेल्थ स्टाफ ने आपको दी हुई है, उसी डेट पर जाकर के आप वैक्सीन लगवाएं। सारे काम छोड़ के वैक्सीन को पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि वो आपके बच्चे को जानलेवा बीमारी से बचाने में सहायक होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।